ज्ञान बिंदु बीटू झा सर के द्वारा पढ़ाए हुआ और शास्त्र के क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं, जो कि अभी भी देखा गया कि बिहार दरोगा में बहुत सारा क्वेश्चन इकोनॉमी से था। ठीक है, तो आइए याद करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था है कैसा है? तो विकासशील है। ठीक है दोस्तों, विश्व बैंक ने बताया था, उसी के अनुसार है भारत की अर्थव्यवस्था विकासशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, और योजना आयोग ने क्या बताया है? अर्धविकसित, ये भी याद रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में आय और धन का वितरण कैसा है? असमान। ठीक है, कैसा है? असमान। 2 का क्या हो जाएगा दोस्तों? डी हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे देश में बहुत सारा लोग गरीब हैं, बहुत सारा धनी है, कोई के पास बहुत सारा पैसा है तो कोई इसके पास खाने के लिए भी नहीं है। ठीक है, हम लोग को पता है दोस्तों। एक मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 3 नंबर, भारत की प्रति व्यक्ति आय है कितना है? निम्न है। कैसा है दोस्तों? निम्न है, बहुत कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय कहाँ का है? तो स्विट्जरलैंड का है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय कहाँ सर्वाधिक है? स्विट्जरलैंड में। स्विस बैंक जो है ना, कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत में कृषि में श्रम शक्ति का कितना प्रतिशत हिस्सा लगभग है? तो देखिए दोस्तों, ये तो है 52%। कितना है? 52%। तो ये नहीं दिया है, तो इससे नियरेस्ट आंसर हो जाएगा सी, 58%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर कि भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या क्या है? तो भारत में ऐसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कौन है दोस्तों? तो बेकारी और गरीबी। बेकारी का मतलब बेरोजगारी। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? तो कृषि का। वो कैसे? तो 52% जनसंख्या किस में लगा हुआ है? तो कृषि में। ये देखिए, अर्धविकसित का परिभाषित क्या होता है? निर्धन। अर्धविकसित का मतलब क्या होता है? निर्धन। ठीक है दोस्तों, चूँकि अर्धविकसित देश भारत है, किसके अनुसार? ठीक, तो योजना आयोग ने बताया था, और विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के अनुसार विकासशील। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। अर्थव्यवस्था का सृजन सभी से होता है। प्राकृतिक संसाधन जो कि प्राथमिक क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था का सृजन 3 क्षेत्र से होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय और तृतीय। प्राथमिक क्षेत्र में जितना भी खनिज संपदा है, ठीक है, वो आता है, तो प्राकृतिक संसाधन हो ही गया। भौतिक, ये द्वितीय क्षेत्र से। मानवीय श्रम, ठीक ना, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अर्थव्यवस्था के प्रमुख प्रकार। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार? 3 प्रकार के। ठीक ना, 3 प्रकार के। कौन कौन दोस्तों? तो एक तो हो जाएगा पूंजीवादी, दूसरा हो जाएगा समाजवादी, तीसरा हो जाएगा आपका मिश्रित, जो कि भारत में है। पूंजीवादी कहाँ है? अमेरिका में। ठीक, साम्यवादी कहाँ है? कि वो चीन में हो जाएगा, रूस में हो जाएगा। इसके बाद मिश्रित भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? तो पूंजीवादी हो जाएगा। ठीक, इसका तो आंसर ए हो जाएगा। इसके बाद समाजवादी देखे तो इसमें से सरकार का, और मिश्रित में दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है दोस्तों? ठीक, समाजवादी में किस पर दिया जाता है? चलिए देख लेते हैं। कल्याण पर। समाजवादी में लोक कल्याण पर। किस पर दोस्तों? तो ये 12 का आपका हो गया लोक कल्याण। ठीक है ना। अब पूंजीवादी में पूछ देगा ना, तो उसमें लाभ कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाना होता है। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित, तो देखिए निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र दोनों इसमें सम्मिलित होता है, अतः सी हो जाएगा इसका। ठीक है, मिश्रित भारत में है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य क्या है? जब भी हम स्वतंत्र हो गए तो हम लोग तीव्र आर्थिक विकास, उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्धनता निवारण। तो देखिए दोस्तों,
14 का आपका डी हो जाएगा। सभी पर जोर दिया गया था। सोच रहे थे कि तीव्र आर्थिक विकास कर ले, आए उत्पादन करे और उत्पादन के साथ रोजगार का भी सृजन हो, निर्धनता का दूर हो जाए, ये भी सोच रहे थे हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्थिक विकास माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? तो प्रति व्यक्ति आय। देखिए दोस्तों, एक तो होता है आर्थिक समृद्धि और एक होता है आर्थिक विकास। तो आर्थिक समृद्धि मतलब ना जितना विकास देखने को मिलता है ना, जैसे मतलब हॉस्पिटल का निर्माण हो गया, रोड अच्छा अच्छा बन गया, कॉलेज बन गया, वो सब आर्थिक समृद्धि है। ठीक है। लेकिन आर्थिक विकास तब होता है जब लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। तो अतः हम ना आर्थिक विकास के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो देखिए, ये तो भारत में, कहाँ है दोस्तों? भारत में। चीन में साम्यवादी, अमेरिका में पूंजीवादी। तो इसका आंसर क्या हुआ? सी होगा, भारत। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि देखिए, निम्न में से कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ठीक है। हाँ, विकसित तो विकसित अमेरिका हो जाएगा, विकसित हो जाएगा अमेरिका। यहीं देखा जाए भारत और उसके पड़ोसी देशों को, तो ये विकासशील है। जैसे इंडोनेशिया हो गया, भारत हो गया, ठीक है, श्रीलंका हो गया, सब कैसा देश है? विकासशील, अभी विकास कर ही रहा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अर्ध विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है प्राथमिक क्षेत्र में, यानी कि कृषि में। ठीक ना। अर्ध विकसित योजना आयोग ने बताया था कि भारत कैसा है? अर्ध विकसित। अब भारत के जितने पड़ोसी देश हैं वो भी अर्ध विकसित हैं। तो इधर देखा जाए तो सर्वाधिक लोग लगे होते हैं कृषि में, और कृषि कहाँ आता है? प्राथमिक सेक्टर में। ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं? तो देख, कृषि क्षेत्र को, किसको? कृषि क्षेत्र को। औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीय, और सेवा क्षेत्र को तृतीय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। देखिए, आर्थिक संरचना, यह संरचना का बात हो रही है, तो सटीक आंसर जाएगा यातायात और संचार, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन और मत्स्य पालन प्राथमिक सेक्टर का हो जाएगा। द्वितीय में निर्माण विनिर्माण। ठीक है। तृतीय में सेवा क्षेत्र। 22 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सामाजिक संरचना का अंग है? सभी हो जाएगा, सभी। शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवाएं, आवास। ठीक है। डी हो जाएगा आंसर, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे क्या कहा जाता है? अधिक होता है तो विकसित, अधिक होता है तो विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर है दोस्तों कि देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को एक पिछड़ी राज्य कहा जाता है? पिछड़ा राज्य, तो वहाँ पर ना बिहार हो जाएगा। चलिए, देश के सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान, तो देखिए इसमें बिहार का स्थान देखा जाए चौथा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? चौथा। और देखिए दोस्तों, सब्जी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर देखा जाए तो कौन है? पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। और दूसरे स्थान पर यूपी, तीसरा स्थान पर मध्य प्रदेश, और चौथा स्थान पर हमारा बिहार। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचकांक, ये तीनों हो जाएगा। जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर, मौलिक संरक्षण, साक्षरता, इनमें सभी हो जाएगा। चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना, देखिए 1983 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? कि विश्व पर्यावरण विकास आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1983 में। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है, तो देखिए ना तो आयात होता है और ना ही निर्यात होता है, यही हो जाएगा आंसर आपका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था को वर्णित किया जा सकता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसा है? विकासशील अर्थव्यवस्था है। किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? तो देखिए, भारतीय कृषि प्रधान देश है। हाँ है। उद्योग की प्रधान नहीं दोस्तों, भारत उद्योग वाला देश नहीं है। न्यूनतम प्रति व्यक्ति, हाँ है। बृहद बाजार, हाँ सबसे ज़्यादा बृहद बाजार कहाँ है? भारत में। मतलब 134 कहाँ है? 134 डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? तो देखिए, श्रम की न्यून कार्य क्षमता, हाँ यहाँ की कार्य क्षमता बहुत मतलब न्यून है, यानी कि जैसे
एमएससी मतलब करा जाएगा, एमएससी जो भी व्यक्ति कर लेगा देखा जाए तो एमएससी किया है, ठीक, लेकिन कार्य क्षमता इंटर के बराबर है, ठीक ना, नॉलेज कितना है इंटर के बराबर, तो वहीं कार्य क्षमता कमी हुआ। फिर इसके बाद प्रति व्यक्ति कम आए, हाँ प्रति व्यक्ति कम आए हैं। पूंजी निर्माण की न्यून दर, हाँ है। प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं दोस्तों, प्राकृतिक संसाधन भारत में बहुत सारा भरा हुआ है, अतः आंसर डी हो जाएगा, यही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है, इसमें हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब हो जाएगा जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, ठीक है ना दोस्तों। ये क्वेश्चन है आपका 32 नंबर, और 32 का बी हो जाएगा जहां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान हो, उसे तीनों निजी तो कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, ठीक है। चलिए 42, इसके बाद हो जाएगा 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? किस अर्थव्यवस्था में सरकार निर्णय निर्माण प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है? तो बाजार अर्थव्यवस्था में, किसमें दोस्तों? बाजार अर्थव्यवस्था में, इसी में पूंजीवादी में, ठीक ना, इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। चलिए 33 से क्या हो जाएगा दोस्तों? 33 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 34, भारत में बेरोजगारी से संबंधित मुद्दों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए भारत में बेरोजगारी जो देखा जाता है पूरी भारत लेवल पर, ठीक ना, और जो भी पूरा भारत लेवल पर मुद्दा देखा जाता है उसे समष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? समष्टि। तो इसका आंसर तो बी हो जाएगा। और जो छोटा लेवल पर या व्यक्तिगत स्तर पर देखा जाता है उसे व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है, आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए 35 नंबर की, देखिए देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है? तो देश की वृद्धि की बात हो रही है, तो देश की वृद्धि में कौन सा आर्थिक तत्व है? तो इसमें हो जाएगा सामाजिक, ये तो नहीं होगा। हाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं है होना चाहिए, नहीं है, नहीं है, तब आंसर सही होगा। यहाँ पर सुधार लीजिएगा, आर्थिक तत्व नहीं है। देखिए सामाजिक व्यवहार नहीं है, सामाजिक व्यवहार नहीं, चूँकि प्राकृतिक संसाधन का योगदान तो हुई करता है, मानव श्रम का भी योगदान होता है और पूंजी लगाया जाता ही है। तो देखिए देश की वृद्धि में कोई भी चीज़ को उत्पादन करना होता है, और उत्पादन करने में मतलब 4 चीज़ की जरूरत होता है। देखिए भूमि, पूंजी, श्रम, उद्यमी, 4 गो चीज़, ठीक है ना। तो इसमें से प्राकृतिक संसाधन दिया है, श्रम दिया है, पूंजी दिया है, तो मानव व्यवहार करने से यानी कि गोड़ लगने से पैसा थोड़ी मिलता है। चलिए केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया पर किसका नियंत्रण होता है? तो केंद्रीय नियोजित में बोल रहे हैं, तो केंद्रीय नियोजित में किसका होता है? सरकार का। 36 का हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहे हैं कि एक देश में आर्थिक समृद्धि हो रही है तो अनिवार्य रूप से होगी। देखिए आर्थिक समृद्धि का मतलब विकास हो रहा है देश में, दिनों दिन रात दिन चौगुना विकास हो रहा है, यानी कि हॉस्पिटल बन रहा है, रोड बन रहा है, ठीक ना, हर चीज़ बन रहा है, ठीक। तो इसका मतलब कि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी यदि विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीक प्रगति होती है, विश्व में कुछ भी हो विश्व में, तो किसी अदर देश का थोड़े ना फायदा होता है। एक देश में जनसंख्या वृद्धि हो रहा है तो ये तो और दिक्कत कर देगा, जनसंख्या बढ़ेगा तो वृद्धि को रोक देगा। एक में पूंजी निर्माण, हाँ यही होगा। यदि एक इसका मतलब ये हुआ तो देश में पूंजी निर्माण हो रहा है तभी तो कुछ काम हो रहा है, यानी बचत हो रहा है, उत्पादन हो रहा है, सब हो रहा है। तो ऑप्शन सी के साथ चलेंगे। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत में मिश्रित, भारत में कैसा? मिश्रित। देखिए किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? कीमत तंत्र, तो पूंजीवादी में कीमत तंत्र पर निर्णय लिया जाता है। तो 39 का हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए कीमत तंत्र को क्या बोलते हैं, ठीक ना, मतलब बाजार तंत्र, ठीक ना, कीमत तंत्र का मतलब बाजार। देखिए किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण मार्शल
मार्शल के अनुसार मानव कल्याण, ठीक ना। इसके बाद एडम स्मिथ ने क्या बताया है, बीत बीत, ठीक ना, पूंजी बताया है। सैमुअल्स ने फिर इसके बाद हाँ यही हुआ, एडम स्मिथ ने बीत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साधन कीमत निर्धारण की निम्न में से कौन सी घटना है। साधन कीमत निर्धारण के निम्न में से कौन सा घटक है, सभी सबसे, लगान भी, मजदूरी भी, ब्याज भी। देखिए साधन कीमत कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है, उसमें 4 चीज़ का जरूरत होता है, ठीक। भूमि जिसके बदले में उसको लगान देना होता है, पूंजी जिसके बदले में ब्याज मिलता है, मजदूरी जिसके श्रम जिसके बदले में उसको मजदूरी मिलता है, एक तो उद्यमी जिसको लाभ मिलता है। 4 गो होता है, जिसमें 3 गो दिया है, अतः सभी सही हो जाएगा। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित होता है, क्या होता है, कौन आएगा, व्यक्ति, छोटी छोटी इकाइयाँ, व्यष्टि में क्या हो जाएगा, छोटे छोटे इकाइयाँ, ये भी हो जाएगा, व्यक्तिगत इकाइयाँ, ये भी हो, व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण, ये भी हो जाएगा, डी हो जाएगा दोस्तों इसका, यानी छोटे लेवल वाला सब हो जाएगा। लेकिन समष्टि होता है पूरे भारत लेवल पर, जैसे बेरोजगारी हो जाएगा, ठीक, मुद्रास्फीति हो जाएगा, ये सब हो जाएगा। किसने कहा था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, अर्थशास्त्र धन एडम स्मिथ ने कहा था। कल्याण बोले तो मार्शल ने, और रॉबिन्स ने क्या बोला था, दुर्बलता, रॉबिन्स ने कहा था दुर्बलता। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन है, समष्टि। तो देखिए समष्टि माने पूरा विश्व में, तो व्यापार चक्र विश्व में पूरा भारत में व्यापार चक्र होता है। जैसे फर्म किसी खास व्यक्ति का ही होता है, उपभोक्ता संतुलन यानी किसी व्यक्ति का ही होता है, लेकिन व्यापार चक्र पूरे भारत में होता है। ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का अध्ययन किस में होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार ये पूरा देश से बाहर भीतर हो गया तो समष्टि अर्थशास्त्र, इसका हो जाएगा बी, 45 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों कि निम्न में से कौन सा समष्टि तत्व है, समष्टि यानी पूरा हेतु, तो इसमें राष्ट्रीय आय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय आय, तो 46 का हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। चलिए 47, निम्न में कौन सा व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं, व्यष्टि, तो राष्ट्रीय तो समष्टि है कि जाएगा, वस्तु की कीमत का निर्धारण, कुल मांग, भारत में कृषि श्रम की समस्या, तो ये हो जाएगा आपका 47 का बी हो जाएगा। भारत में की वस्तु की कीमत का निर्धारण व्यक्तिगत स्तर पर होता है, भारत में कृषि श्रम की समस्या जो होगा पूरे भारत में हो जाएगा, भारत बोल रहे हैं, कुल मांग, ये सब समष्टि है। 48, निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए दुर्लभता तथा चयन का संबंध अटूट है, दुर्लभता और चयन का संबंध कैसा है, अटूट है। ठीक है, आर्थिक समस्या का उदय प्रत्येक अर्थव्यवस्था में नहीं होता है, तो देखिए इसमें कौन सही है, तब ए नंबर सही है। चलिए 49, निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो देखिए कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय नहीं है, ये गलती है, कीमत निर्धारण व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय है। तो इसके बाद व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के समूह से संबंधित हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था के समूह से संबंधित हैं। आर्थिक समस्या प्रत्येक अर्थशास्त्र में नहीं होता है, दुर्बलता और चुनाव में घनिष्ठ संबंध है, यही सही है, ठीक है, यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा चुनाव के समस्या से संबंधित नहीं है, चुनाव का, तो सीमित नहीं है ना, आय का अधिक होना, यही हो जाएगा, आय अधिक हो जाएगा तो और चुनाव करने में आसानी हो जाएगा ना। और सीमित संसाधन, इसके में क्या पूछा है, सही है, पहला सही है। और सीमित आवश्यकताएं सही है, देखिए असीमित आवश्यकताएं हैं, ये तो बात सही है, इसीलिए चुनाव की समस्या है। सीमित साधन भी सीमित है, ये भी सही है, साधनों का वैकल्पिक उपयोग, ये भी सही है। देखिए अब एडम स्मिथ ने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी
इन द नेचर एंड काउज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो इतना डायरेक्ट याद करना है। तो वेल्थ ऑफ नेशन का किस प्रकार से 1776 में कब हुआ था? तो इसका ए हो जाएगा, 51 का ए हो जाएगा। चलिए 52 देख लेते। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? तो 52 का हो जाएगा डी, पूर्ण रोजगार। व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से किसकी उपयुक्तता नहीं है? पूर्ण रोजगार की। ठीक है, व्यष्टि पूर्ण रोजगार तो ये जो आ जाएगा ना ये समष्टि में। कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम, कीमत सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो ये आपका 53 को हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ये तो कितने बार रिपीट हो गया। नेक्स्ट देखिए कि अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा किसने देता है? तो कल्याण की बात करें तो मार्शल, ठीक है। तो 55 का हो जाएगा बी। 55 अर्थशास्त्र के जनक पिता एडम स्मिथ किधर है? इधर है। चलिए नेक्स्ट 56 बोल रहा है क्वेश्चन कि किसी अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? ठीक, तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक। नेक्स्ट कहते हैं ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसकी शेष विश्व से कोई संबंध नहीं रहता है? उसे समृद्धि या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी देश की आर्थिक विकास किस पर निर्भर करते हैं? आर्थिक विकास प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी पर, बाजार के आकार पर। सभी हो जाएगा डी। 58 का डी हो जाएगा। 59 देख लेते हैं। 59 एक सत्य होगा, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाएगा, भारत को एक श्रम अधिक वाले अर्थव्यवस्था के रूप में। यही हो जाएगा। खाद की कमी तो होगा नहीं, खाद की कमी नहीं होगा। एक व्यापारिक अधिक वाले व्यापारी तो होता नहीं उतना। एक पूंजी अधिक, ये भी नहीं होगा। एक श्रम अधिक वाले देश, यही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सकल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान है? तो ये तृतीय क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का। ठीक है, देखिए याद रख लेंगे हम लोग। तो प्राथमिक क्षेत्र में 16 पॉइंट कितना होता है? 38, 16.38 होता है। ठीक है, इसके बाद आपका 28.34 जो है आपका ये द्वितीय क्षेत्र में। आप तृतीय क्षेत्र में आप घटा लेंगे, इसको जोड़कर तो तृतीय क्षेत्र निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो संपन्न हुआ दोस्तों। चलिए।